गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम हो रहा है आपका 6:14 और आज का डेट जनवरी महीने का 13 तारीख। दोस्तों आज का मौसम बहुत ख़राब है क्योंकि यहाँ पे अभी ठंडा का मौसम और आज का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों हम इतना सुबह सुबह वीडियो इसीलिए बना रहे हो ताकि आप लोग को हम अच्छा से समझ सकूँ, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग तो सो रहा है और इस वक्त तो कोई नॉइज़ वगैरह वीडियो में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए हम इतना सुबह सुबह हम वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे 6 बजे उठना पड़ा दोस्तों। और आज का मौसम का थोड़ा नज़ारा देख लो, चारी तरफ फॉग फॉग नज़र आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं देता है ठीक से। आसपास का 2-3 ठो कैमरा को दिखाई दे रहा है, बाद बाकी दूर का तो कुछ नज़र आया ही नहीं रहा है। तो दोस्तों हम आज आपको यही दिखाऊंगा कि हम लोग को रिपेयरिंग के लिए कौन सा टूल्स आवश्यक होता है और कौन सा टूल्स आपको रखना चाहिए दुकान में, तो तब आप एक दुकान खोल सकोगे। ठीक है, तो वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह तो प्लास चाहिए जो आपके पास होगा ये उतना बोलने का चीज़ नहीं है। ये हो गया आपका प्लास, ये हो गया नोज प्लास, ये हो गया आपका कटर। इससे आप कोई भी मेटल काट सकते हो, प्लास्टिक या वायर वगैरह काट सकते हो। आपके पास ये भी एक तो होना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों। एक छोटा सा हैमर चाहिए, हैमर आपको बड़ा चाहिए एक तो, एक छोटा चाहिए, क्योंकि हमेशा छोटा वाला ही काम में आता है। बड़ा वाला जब कोई भी मोटा मोटा चीज़ खोलने में जाओगे तब भी आपको बड़ा वाला हैमर चाहिए। इसके अलावा हर जगह में तो छोटा वाला ही काम आता है, तो आपके पास एक तो हैमर होना बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ डबल एंडेड यानी कि डाल रेंच आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आपको देखिए सब साइज़ का तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको साइज़ पड़ेगा 7 नंबर से लेकर 15 नंबर तक, आपको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा जो ज़रूरत पड़ता है वो कम आता है, तो आप वो रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास तो A to Z सब ही है, लेकिन हम उतना लाया नहीं, जितना ज़रूरत था मुझे दिखाने के लिए आप लोग को उतना ही हम लाया हूँ। मेरे पास तो 22 नंबर तक है दोस्तों। तो पहले आपको कुछ कॉमन चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा। तो ये हो गया कांची, ये तो होता ही सबके पास। ये हो गया आपका वायर काटर, इससे आप वायर को सील सकते हो। इसको स्ट्रीपर बोलता है। इसमें काटने के बाद, काटने से क्या होता है, आपका जो इंसुलेशन है और वो तो काट जाता है, मगर जो कंडक्टर है वो नहीं काटता है। ये होना ही चाहिए। सब लोग क्या करते हैं, क्या चीज़ से काटते हैं दोस्तों, उसमें तो आधा ही इंडक्टर तो काट ही जाता है, और कोई कोई भाई दांत से भी इसको खींचता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। एक तो स्ट्रीपर खरीद लो, कितना दाम है, 40 रुपये तो दाम है दोस्तों। तो काम करने का तो सामान तो जरूरी होता ही है। आपके पास जितना सामान होगा तो कस्टमर आपको देख के पता करके भाई ये अच्छा काम करता है। अगर आप अच्छा काम भी करते हो ना, अगर आपके पास कोई टूल्स नहीं है तो कस्टमर यही सोचेगा भाई एक काम ही नहीं जानता है। ये हो गया नाइफ, ये तो बोलने का दरकार नहीं है दोस्तों। अभी इसको एक बार देखो, ये क्या चीज़ में लगता है, ये आप लोग को काम में नहीं लग सकता है, ये तो मेरा काम का चीज़ है। ये हो गया आपका ई रिक्शा का जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होता है, ट्रोटोटाइल ट्रांसफार्मर, उससे वाइंडिंग करने के लिए ये वाला, ये भी एक टाइप का फर्मा ही बोल सकते हो। और इसका वीडियो तो हमने बनाया, अगर आप नहीं देखा तो मेरे चैनल में देख सकते हो। इससे हम सीलिंग फैन का जो जला हुआ वायर होता है उसे कटिंग करने के लिए ये हमने बनाया। तो ये सब चीज़ तो आपको ख़रीदने को नहीं मिलेगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है ये चीज़, इसका भी वीडियो मेरा चैनल में ऑलरेडी अपलोड है। इसका काम यही है कि मोटर वगैरह का जो वायर होता है, पुराना जला वाला वायर, वो हम लोग क्या करता हूँ, कटर से काटने के बाद प्लास से खींचता हूँ, तो उसमें बहुत टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगता है। और इसमें आप यही इस्तेमाल करोगे तो आपको वो वायर 1 मिनट में सब निकल जाएगा और आपको उतना मेहनत भी नहीं लगता। इसके बाद है दोस्तों ये वाला पुलर। ये वाला पुलर शायद सब लोग को पता नहीं है कि ये कौन सा चीज़ का पुलर है। ये भी एक तो पुलर है। ये हो गया आपका जो मोटर वाइंडिंग करते हैं हम लोग, ये मोटर का एम्पलीयर खोलने का पुलर। ये पुलर एम्पलीयर तो दो टाइप का होता है, एक तो पैच टाइप का होता है और एक तो पुश टाइप का। तो ये पुश टाइप को उठाने के लिए इस तरह पुलर यूज़ किया जाता है।
तो ये सब टूल्स भी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एम्पियर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी एक तो खरीद के रखना चाहिए आपको। इसके बाद आता है ये चाइना स्क्रू ड्राइवर सेट। पीसी वगैरह रिपेयरिंग नहीं करते हो तो छोड़ दो। फिर भी जैसे कि मान लो एम्पलीफायर है, होता है एम्पलीफायर, जिसमें ऐसा ऐसा स्क्रू होता है कि उसमें अंदर हम लोग का जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो जाता ही नहीं है उसके अंदर। तो तब हम लोग को यही यूज़ करना होता है। हम जो जो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, जो शॉप खरीदना पड़ेगा ऐसे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास कौन सा टूल्स अवेलेबल है वही आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। और मेरे पास है दोस्तों 3 टाइप का शोल्डर आयरन। ये 3 टाइप के शोल्डर आयरन मेरे पास अवेलेबल है। ये जो देख पा रहे हो ये 125 वाट का ये यूज होता है टोटो का कुछ भी काम करने के लिए, जैसे उसका चार्जर रिपेयरिंग, उसका मोटर वाइंडिंग, सब कुछ में यही इस्तेमाल होता है। क्योंकि उसमें जो वायर होता है वो 4 mm 6 mm वायर होता है। उसमें आपको ये सब शोल्डर आयरन काम होने वाला नहीं है, तब आपको यही इस्तेमाल करना होगा। और ये सब छोटा छोटा चीज़ के लिए ये वाला शोल्डर आयरन और ये आप दोनों में आपको जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। आपको एक शोल्डर आयरन होना ही पड़ेगा। और ये जो चीज़ देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमने खुद बनाया है। ये मेरा ज़रूरत के हिसाब से हमने इससे बनाया है। ये चीज़ ऐसा है कि इससे हम टोटो का मोटर का जो शाफ्ट होता है वो शाफ्ट निकालने के लिए ये चीज़ हमने बनाया। ये कैसे काम करते हैं आपको सब कुछ आप बाद में बताऊंगा। तो आप सिर्फ यही सोचिए कि ये टोटो मोटर शाफ्ट निकालने के लिए ये हमने बनाया। इसके बाद एक तो छोटा सा शाफ्ट बोल सकते हो इसे, ये पतला है, ये बहुत काम का आता है। पाइप रेंज ये 8, 9 और 6, 7 ये मिक्सी रिपेयरिंग करने के टाइम आता है। कभी कभी वहाँ पे डाल रेंज नहीं जाता है तो अब ये इस्तेमाल करके उसे खोलना पड़ता है। टेस्टर तो होगा ही होगा आपके पास। और ये आपका गुटी रेंज, ये 8 नंबर और 10 नंबर यही ज़्यादा लगता है, 2 ही चीज़ लगते हैं तो हम ये 2 ही खरीदा। इसके अलावा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसके लिए जो हैंडल चाहिए वो हैंडल हम खुद बनाया। देखो ये हैंडल का खुद ही बनाया हम। देखो इस तरह से ये लग सकता है। एक मोटा नाक को काट के बनाया चीज़ को हम चारों तरफ काटने के बाद इसका साइज से बन गया। तो ये बहुत अच्छा होता है। ये चीज़ आपका टोटो मोटर का शाफ्ट निकालने के लिए ये चाहिए। शाफ्ट निकालने के लिए चाहिए दोस्तों 3-4 चीज़ चाहिए जो यह करके आने वाला है। और अगर आप टोटो का शाफ्ट निकालना का वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, हम सब कुछ दिखाता हूँ। टोटो मोटर का A to Z काम हम करता हूँ। मैग्नेट चार्ज से लेकर वाइंडिंग, शाफ्ट निकालना, सब कुछ, बेरिंग चेंज सब कुछ करता हूँ मोटर का। ये हो गया आपका चेजल, जिसको छेनी कहते हैं सब लोग। मेरे पास ये 2 टाइप का है, एक तो दुकान में अभी दुकान में है और एक मैं लाया हूँ। इससे आप मोटर का वायर को काट सकते हो और ऐसा भी ये बहुत काम में आता है। और एक तो मेरे पास है जो बहुत 1 इंच वाला है, उसमें हम सीलिंग फैन का कॉयल काटता हूँ। ये हो गया माइक्रोमीटर, HWG को निकालने के लिए यही इस्तेमाल करने का होता है। आपको इसका ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही वायर को दुकान में लाके गेज करके लाइए। ये भी एक टाइप का सेजल है। इसके सहायता से आप मोटर को खोल सकते हो। मोटर का नट बोल्ट खोलने के बाद जो चोट मारने पड़ता है तो इस तरह का सीजल होना चाहिए आपके पास। एक ग्लू गन, आप बहुत कुछ को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत काम में आता है दोस्तों। हैक्सो ब्लेड, ये इसका काम क्या है बोलने का ज़रूरत नहीं है। एक वेट मशीन, इससे आपका जला हुआ वायर कितना निकला और आप कितना ढाल रहे हो इसका हिसाब इसमें पूरा पता होता है। इतना इससे जाम ज़्यादा नहीं है, ये 240 में आ जाता है। तो इसलिए एक तो छोटा सा चीज़ आपके पास होना चाहिए अगर आप प्रोफेशनली आप वाइंडिंग का शॉप खोलने जा रहे हो तो। और अगर आप छोटा मोटा सिर्फ सीजन में 2-3 पंखा का काम करना चाहते हो तो आप ये छोड़ दो, आपका टाइम
टाइम और मनी दोनों वेस्ट होगा। इसके अलावा आता है ये आर्मीचर पुलर, क्योंकि आर्मीचर में जो छोटा छोटा बेयरिंग होता है उसमें कोई भी चीज़ नहीं ढाल सकते हो, वो निकलता नहीं है, वो टाइट होता है बहुत। इसीलिए इस तरह का बेयरिंग पुलर आपके पास होना चाहिए अगर आप पावर टूल्स वगैरह रिपेयरिंग करते हो तो। इसका दाम तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप ये मत खरीदो। इसका दाम 700 रुपया दाम है और उतना भी काम में नहीं आता, ये कभी कभी काम आता है। ये एक्सटेंशन कॉर्ड और स्क्रू ड्राइवर सेट, लेकिन ये स्क्रू ड्राइवर सेट मुझे उतना काम नहीं आता है। सिर्फ इसके अंदर जो 2 स्क्रू ड्राइवर सेट है वही काम में आता है, मुझे सिर्फ ये वाला पतला वाला यही काम में आता है। इसके अलावा इसके अंदर जो सब चीज़ है वो हम दूसरा काम में लगाता हूँ। सबसे मेरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाला चीज़, इसे स्क्रू खोलने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बेयरिंग डालने के टाइम भी ये लगता है कभी कभी। और इसके अंदर एक तो स्क्रू था, स्क्रू ड्राइवर, जिसका एक साइड हम तीखा बनाया इसके रिपीट को खोलने के लिए। जो टेबल फैन का रिपीट होता है वो रिपीट खोलने के लिए हम इसको तीखा बनाया। ये ड्रिल का ड्रिल बीट, मिक्सर का जार रिपेयरिंग करने के लिए आपको चाहिए। ये कापलिंग खोलने का चीज़ है। और ये हमने बनाया है आर्मीचर का बेयरिंग खोलने के लिए। ये जो चीज़ देख रहे हो सीलिंग फैन का चीज़ है दोस्तों, जो पुराना वाला मॉडल में आता है। ये एंगल ग्राइंडर और मार्बल काटर का जो गियर पिनियन होता है उसी को बैठाने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होता है। ये छोटा चीज़ यूज होता है एपी फैन और कूलर फैन का रिपीट उठाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है आपका 5x8 साइज़ का एक स्विचिंग टूल्स, जो एसी का दुकान में मिलता है, एसी फ्रिज के दुकान में मिलता है। ये इससे हम 6202 नंबर बेयरिंग निकालता हूँ फैन का, और इससे हम 6201 निकालता हूँ। ये ग्राइंडर का चाबी, ग्राइंडर का ब्लेड चेंज करने के लिए इस तरह चाबी ज़रूरत होता है। और ये दो एक टाइप का प्लासी है दोस्तों, लेकिन ये दो को दो जगह में काम आता है। एक ठो इनर लॉक और एक ठो आउटर लॉक के लिए। ये बहुत महंगा होता है, आपको ज़रूरत नहीं है ख़रीदने का अगर आप पावर टूल्स रिपेयरिंग नहीं करते हो तो। मल्टीमीटर आपके पास होना ही चाहिए, इससे आप सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो इससे कहाँ फॉल्ट है। स्क्रू ड्राइवर का बात छोड़ देता हूँ। ये शाफ्ट हमने बनाया, ये होगा आपका टोटो मोटर का शाफ्ट। इसे हम दो तरफ कटिंग करके इसे हम बेयरिंग खोलता हूँ। इससे बेयरिंग खोलने के लिए ये चीज़ हमने बनाई है। इससे कैसे बेयरिंग खोलते हो अगर आप नहीं जानते हो तो मुझे कमेंट करो, हम जरूर वीडियो बनाऊंगा। और ये हो गया आपका एल की सेट, यह सब कुछ साइज़ का इसमें अवेलेबल है। लेकिन आपको दोस्तों एक चीज़ हम अलग से दिखाऊंगा कि देख सकते हो कि इसका अंदर एक तो साइज़ का हम काटा हूँ, एक साइज़ इसमें अवेलेबल नहीं है, उसे हम काट के ये चीज़ बनाया। ये क्या काम में आता है, ये चीज़ आपको जो टेबल फैन का शाफ्ट के अंदर एक तो ब्लेड लॉक होता है ना, इस तरह छोटा सा, वो लॉक को निकालते टाइम बहुत बार क्या होता है कि प्लास से वो निकलता नहीं है, तब हम इससे चोट लगाता हूँ तो भी वो निकलता है। तो ये आपका पास होना ही चाहिए, आप बना लो कोई भी चीज़ से इस तरह। और आपको वो मेटल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मेटल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप काटी वगैरह से कर रहे हो, काटी वगैरह वो एक बार मारोगे तो उसका मुंह फैल जाएगा, वो दोबारा काम में नहीं आने वाला है। इसीलिए हमने इस पावर टूल्स का ये इस्तेमाल किया हूँ। इसलिए हम ये एल की सेट का ये यूज़ किया हूँ। ये बहुत हार्ड होगा, तो इसके बारे में और कुछ नहीं बताता हूँ। और ये साइकिल का तीली, इससे आप जो सीलिंग फैन का कोई कुछ शाफ्ट आता है जिसके अंदर कटिंग नहीं होता है, तो उसका अंदर वो कनेक्शन वायर निकालने के टाइम वायर कट जाता है और वायर कभी कभी टूट भी जाता है।
तो इससे वो आराम से निकल जाता है। तो आप भी इस तरह का एक तीली बना लो। मेरे पास छोटा सा हैशको प्लेट भी अवेलेबल है। और ये आपका मिक्सर ग्राइंडर का जार रिपेयरिंग का चीज़ है। इससे आप जार का बूश डालने के बाद इससे थोड़ा घसना पड़ता है, नहीं तो शार्प नहीं जाता है। ये स्टेनलेस स्टील का छोटा स्केल, ये स्केल का जो काम होता है एक्चुअली स्केल का वो काम मैं नहीं करता हूँ। इसे हम वाइंडिंग करने के बाद उसका जो स्लॉट पेपर होता है ऊपर वाला, उसको दबाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करता हूँ। ये भी मिक्सर रिपेयरिंग का टूल्स। इसमें आप जार का नाट टाइट कर सकते हो और इसमें बूश निकल सकते हो और बूश को ढाल भी सकते हो। और ये जब जुगाड़ वाला पाइप, ये पाइप से आप टेबल फैन का शाफ्ट निकाल सकते हो। और ये 100 सेंटीमीटर का एक स्केल, इसे हम इस तरह का जो पेपर होता है वो पेपर को कटिंग करने के लिए ये वाला स्केल जरूरी होता है। इसके बाद आता है ये स्टैंड, एक जुगाड़ वाला होममेड स्टैंड। इससे हम कूलर, फैन और एपी फैन का स्टैंपिंग वाइंडिंग करता हूँ। ये स्टैंड है, इससे वो गिरता नहीं है और इससे आराम से वाइंडिंग हो जाता है। एक बाम्बू, ये मिक्सर रिपेयरिंग का टूल्स। और साथ में इसके हम 2 ठो काम में लगाता हूँ। एक तो जब मिक्सर रिपेयरिंग का काम चलता है तब तो ये काम आता ही है। इसके अलावा जब इसका काम नहीं होता है तब हम इसे सोल्डरिंग आयरन को इसके अंदर इस तरह सोल्डर आयरन को इस तरह हम रखता हूँ। इसमें होता क्या है, मेरा कुछ नुकसान नहीं पहुँचता है, ना तो कोई भी चीज़ को वो जलाता है और ना इसका वायर वगैरह को ख़राब करता है। ये पाइप आपका टोटो मोटर का शाफ्ट चेंज करने के टाइम आता है। ये टोटो मोटर वाइंडिंग का डाई, इसका अंदर हम टोटो मोटर को बांधने के बाद, लॉक करने के बाद उसे वाइंडिंग करता हूँ। ये एक क्लैम्प मीटर, इसके ज़रिए आप कोई भी चीज़ का एम्पियर पता कर सकते हो। ये एक ट्यूबवेल का पाइप, इसे हम सीलिंग फैन का जो 62 से 2 नंबर बेरिंग होता है इससे हम बेरिंग निकालता हूँ। और एक मेरा ये ग्राइंडिंग मशीन, ये कटिंग करने के लिए, कोई भी चीज़ को पॉलिश करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होता है। ये आपके पास जितना हो सके आप जल्दी ये चीज़ को ख़रीद दो। और एक ड्रिल मशीन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे पास दोनों ही अवेलेबल है। ये 6201 नंबर बेरिंग पुलर सीलिंग फैन का, और ये आपका 6202 ये खींचने वाला पुलर है। और ये पाइप से हम 6201 नंबर बेरिंग को डालता हूँ, लेकिन फैन में नहीं, ग्राइंडिंग मशीन में। और इससे हम 6202 नंबर और 6201 नंबर बेरिंग को इस तरह रख के बैठाता हूँ। ये भाइस रिपेयरिंग काम के लिए बहुत ही काम हेल्पफुल वाला चीज़। हो सके तो आप एक भाइस खरीद लो। इससे आप ये खरीदने के बाद आपको पता होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़। कोई भी चीज़ को आप पकड़ के आराम से खोल सकते हो, या कोई भी चीज़ को आराम। और ये हो गया आपका सीलिंग फैन टेस्टिंग स्टैंड। सीलिंग फैन को वाइंडिंग करने के बाद हम यहाँ पे लटका के टेस्टिंग करता हूँ। इसका वीडियो मेरा अवेलेबल है चैनल में। और ये एक ट्रांसफार्मर जो हमने बनाया, इसमें हम 2 काम करता हूँ एक साथ। एक तो मेरे दुकान में जो इन्वर्टर है उसका बैटरी चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है। साथ साथ इसे स्पॉट वेल्डिंग के लिए भी ये काम में यूज़ करता हूँ। मेनली ये स्पॉट वेल्डिंग के लिए हमने बनाया। और साथ में इसका वोल्ट जो निकाला हमने वो 14 वोल्ट, इसीलिए वो बैटरी भी चार्ज हो जाता है आराम से। देख सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बन लगाया हम, वो कार्बन को यहाँ पे शोल्डर कर दिया। जब बैटरी चार्ज करना होता है तब हम इसे इस तरह खोल देता हूँ और इसमें लगा देता हूँ, बस बैटरी चार्ज होने लगता है। और जब ज़रूरत पड़ता है स्पॉट वेल्डिंग का तो इसको फिर यहाँ पे लाता हूँ। और सबसे जो अच्छा चीज़ है मेरे पास वो हो गया आपका ये
एक गैजेट हमने बनाया, हम ही बनाया खुद। इसके अंदर फीचर क्या क्या है आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप इसे बिजली में लगाओगे तो इसका अंदर देखो 2 ठो स्विच दिया है हमने, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। इसका हम दबाऊंगा तो यहाँ से 12 वोल्ट निकलेगा, क्योंकि एम्पलीफायर रिपेयरिंग के वक्त कभी 6 वोल्ट, कभी 12 वोल्ट, कभी अलग से ऑडियो ज़रूरत होता है। तो अब जब हमको 12 वोल्ट का ज़रूरत होगा टेस्टिंग के लिए, तब हम इसे दबाऊंगा तो यहाँ से 12 वोल्ट निकलेगा, और हम यहाँ से ये वाला जैक लगा के यह हम 12 वोल्ट ले सकता हूँ यहाँ से। जब मुझे 6 वोल्ट का ज़रूरत होगा तब हम ये वाला बटन को पुश करके यहाँ से 6 वोल्ट ले सकता हूँ। जब ये वाला यूज़ करूँगा तो तब यही वाला इंडिकेटर ग्लो करेगा, और जब 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट का ये इंडिकेटर ग्लो करेगा। उसके बाद आता है कि ये वाला स्विच से हम क्या कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे 2 ठो LED DO भी लगाया। बहुत बार होम थिएटर रिपेयरिंग करते वक्त अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधेरा होता है, तो हम इससे इस्तेमाल करके इसका लाइट ले सकता हूँ। एक ही चीज़ से हो जाएगा वो। अभी मान लेता हूँ अलग से हमको ऑडियो भी चाहिए, तो हम क्या करता हूँ, इसका जो ये वाला स्विच है इससे हम ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद देखो इस जैसे ऑन किया ना, ये वाला यहाँ पे एक ठो लाइट ऑन हो चुका है, और हम जैसे इससे पुश करूँगा तो ये इसका पूरी ये ऑन हो जाएगा। देखो इसके अंदर एक तो ब्लूटूथ सिस्टम है इसमें, वो ब्लूटूथ रिसीवर से हम यहाँ से लाइन लेता हूँ, और इसके अंदर अभी ये लाइट जल रहा है इसीलिए क्योंकि इसके अंदर बैटरी लगाया हमने, और बैटरी को चार्ज तो करना होगा ना, तब हम इससे दबाऊंगा तो ये चार्ज होने लगेगा। मतलब इसके अंदर बहुत सेटिंग से बहुत कुछ चीज़ हमने इसके अंदर डाला हूँ। देखने में छोटा चीज़ है दोस्तों, ये छोटा ही है, मगर इसके अंदर बहुत कुछ है इसके अंदर। अगर आप ये बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, हम इसका डीपली एक वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा मेरे पास अवेलेबल है हाइड्रोलिक जैक, मैग्नेट चार्जिंग मशीन, कॉइल वाइंडिंग मशीन, और एक होममेड मशीन मेरे पास अवेलेबल है सीलिंग फैन वाइंडिंग करने के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो ये बनाऊंगा कि एक दुकान खोलने के लिए आपको कौन से सामान जरूरी होगा। न्यू दुकान खोलने के लिए कौन से आपके पास होना चाहिए, इसके बारे में हम वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग ये भी कमेंट करो कि मेरे पास कौन सा टूल्स और अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि मेरे काम में जब कुछ भी रुकावट आता है कोई भी टूल्स के लिए, तो हम वो टूल्स साथ खरीदता हूँ या तो हम खुद बना लेता हूँ। तो आज तक मुझे इतना सारा टूल्स के अंदर ही मेरा काम पूरा कंप्लीट होता है। बाद में जब और कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसका इस्तेमाल और इसका इंतज़ाम ज़रूर करूँगा। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए, दिक्कत ना आए, तो एक वीडियो लाइक करो, और सब्सक्राइब का बात छोड़ो, वो आपका मर्जी। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।